अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेजर को मेंटेन करना सीखेंगे। दोस्तों, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सबसे पहले डिजाइन करना पड़ता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिजाइन किए बगैर आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है कि एसेट्स के, एक्सपेंसेस के, इनकम्स के, लायबिलिटीज के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। उन अकाउंट्स को हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। जैसे हम एक्सपेंसेस के डिफरेंट अकाउंट्स को पहले टैली के अंदर बना देंगे, जैसे रेंट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ। इसी तरह एसेट्स के भी बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, तो उनको कैसे बनाते हैं टैली के अंदर वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आए, यहाँ से अकाउंट्स इन्फो पे हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर 3 ऑप्शंस आ रही हैं। एक ग्रुप की ऑप्शन है, एक लेजर्स की ऑप्शन है, एक वाउचर टाइप्स की ऑप्शन है। ग्रुप्स की ऑप्शन को फिर देखेंगे। अभी हम लेजर्स के बारे में बात करेंगे। लेजर्स पे क्लिक किया, इसके अंदर 2 तरह की ऑप्शंस आ गई हैं, एक सिंगल लेजर की और एक मल्टीपल लेजर्स की। सिंगल लेजर से हम एक टाइम में एक ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल लेजर में हम एक टाइम में एक से ज्यादा लेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल लेजर के अंदर मजीद 3 ऑप्शंस आ गए हैं। क्रिएट की ऑप्शन, यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले की ऑप्शन, यहाँ से जो ऑलरेडी लेजर क्रिएट हुए हैं हम उनको देख सकते हैं। और ऑल्टर की ऑप्शन, यहाँ से जो लेजर हमारे क्रिएट हुए हैं हम उनको उनके अंदर चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल लेजर में जाते हैं, इधर क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी क्रिएट हुई है और हम उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर कैटेगरी बनाना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ऑनर्स हैं, उनका अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे। बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो उसका ऑनर इन्वॉल्व होते हैं। ऑनर्स ज़ाहिर है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। उनके अकाउंट को लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ऑनर्स हैं उस्मान, हम उनका अकाउंट क्रिएट करते हैं। उस्मान कैपिटल, ओके। एलियासेस में अगर कोई उसका एडिशनल नेम हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन, अगर उस ऑनर्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई मजीद डिस्क्रिप्शन या नोट्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ इंटर कर देंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही रहने देंगे। अंडर, ये बहुत मेन चीज है। इसके अंदर क्या है कि आप किस कैटेगरी के अंदर उस अकाउंट को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज हमें दिए हुए हैं, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स और डिपॉजिट, डायरेक्ट इनकम। ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं जो कि टैली में क्रिएट हुए हैं। तो अभी कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट ओनर्स ने की है वो हम इस कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आती है इन्वेंट्री वैल्यूज और अफेक्टेड। कैपिटल के अंदर कोई इन्वेंट्री की वैल्यू का कोई लिंक नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, तो वो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगी, इसको हम नो ही रहने देंगे। उसके बाद अगर यहाँ आप उसका कोई ऑनर्स का एड्रेस देना चाहते हैं तो आप वो दे दें। उसके बाद उसका कांटेक्ट नंबर, मोबाइल फोन, फैक्स, जो भी उसके बारे में डिटेल्स हैं आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ बैंक डिटेल्स भी आप प्रोवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, हमने अभी अज्यूम किया हुआ है कि हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, अभी नया बिजनेस है, तो इसलिए हमने ये अज्यूम किया हुआ है, तो इसमें हमारा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। अगर बिजनेस पहले से रन कर रहा है तो इस सॉफ्टवेयर के ओपनिंग के टाइम
اس کا جو بیلنس ہوگا بزنس کا وہ جو یا اونرز کا کیپٹل کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ ہم یہاں مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس کو انٹر کروں گا. ایکسیپٹ ہو گیا. اس کو کیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں ایک اور پارٹنر جو ہے وہ ہم اس کا بھی اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح کیپٹل اس کا بھی یس ہوگا. اس کے بعد فار ایگزامپل ہم ایک ایکسپینس کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو میں ایک ایکسپینس کا اکاؤنٹ بناتا ہوں. رینٹ ایکسپینس کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈسکرپشن میں اگر اس کو مزید کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں اسی طرح رہنے دوں گا. کیٹیگری کے اندر یہ ہماری کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ ہمارا انڈائریکٹ ایکسپینس آتا ہے. یہ ہمارا انڈائریکٹ ایکسپینس آتا ہے. انڈائریکٹ ایکسپینس وہ ایکسپینس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انڈائریکٹلی طور پہ ہوں، اور ڈائریکٹ ایکسپینس وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کسی چیز کو پرچیز کرنے میں اور اس کو ہمارے تک پہنچنے میں جو کاسٹ آتی ہے، یا کسی چیز کو مینوفیکچرنگ کرنے میں جو ہمارے ایکسپینس ہوتے ہیں ڈائریکٹلی طور پہ ویجز وغیرہ، وہ ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینس ہوتے ہیں. اور انڈائریکٹ ایکسپینس ہمارے وہ ایکسپینس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بزنس کو رن کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو میں اس کو انڈائریکٹ ایکسپینس کی کیٹیگری میں سلیکٹ کروں گا. انوینٹری ویلیوز آر افیکٹڈ. نیٹ ایکسپینس سے ہماری انوینٹری ویلیوز کوئی افیکٹ نہیں ہوگی. راؤنڈڈ میتھڈ اس کو آپ اسی طرح رہنے دیں. اور دیکھیں اس میں میلنگ ڈیٹیلز بھی نہیں لگے، کیونکہ ایکسپینس کے اندر کوئی نام یا کوئی ایڈریس وغیرہ کا انوالومنٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح پرووائڈ بینک ڈیٹیلز نو، اور اوپننگ بیلنس ایز اٹ از ہم اس کو رہنے دیں گے، اور اس اکاؤنٹ کو ہم سیو کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ میں ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ملٹیپل لیجرز کیسے کریٹ کرتے ہیں وہ سیکھیں گے.